एक बूढ़ा आदमी अपने पोते के साथ एक गांव में रहता था। वो बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी की प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा ही बनना चाहता था। इसीलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज़्यादातर समझ नहीं पाता हूँ और जो भी कुछ मैं समझ पाता हूँ किताबें बंद करने के साथ साथ मैं उसे भी भूल जाता हूँ। अगर मैं जो कुछ पढ़ता हूँ उसे भूल ही जाता हूँ तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है। तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वह पोते की तरफ देखते हुए बोले, ये लो कोयले की टोकरी और नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसे कहा लड़के ने बिल्कुल वैसे ही किया, लेकिन जैसे ही घर पर पहुंचता टोकरी का सारा पानी निकल जाता था। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी में से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा, लेकिन इस बार भी घर आने तक पूरी टोकरी खाली हो गई थी। दादाजी ने पोते की तरफ देखा और बोले कि कोशिश करते रहो, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल ही जाता था और टोकरी खाली हो जाती थी। लड़का थक गया था और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी पानी लाना असंभव है, लेकिन मैं आपके लिए एक बाल्टी भरकर पानी लेके आ सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी बाल्टी में नहीं चाहिए, मुझे इसी कोयले की टोकरी में पानी चाहिए। तो जाओ और थोड़ी सी और कोशिश करो। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, ओह दादाजी, इस टोकरी में से पानी लाना तो असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन ज़रा टोकरी को तो देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा और देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरी हो गई है। उसने देखा कि टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गई है। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी अब सारे दाग मुक्त हो गई है। दादाजी ने पोते से कहा कि जब भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे अंदर और बाहर के जो भी दाग है, जो भी मैल है, वो निकल जाता है और हमारा मन और शरीर पूरा साफ सुथरा हो जाता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये कहानी सुनने के बाद आपको कुछ अच्छी शिक्षा मिली होगी, जो आपको इस दुनिया को समझने में आपकी मदद करेगी। धन्यवाद।